वेल हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के एक नए वीडियो में, जिस पर आज हम रिकैप करने वाले हैं ग्रीड और करेज की कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की। तो चलिए शुरू करते हैं स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप मिस ना कर सको आने वाली नेक्स्ट एडवेंचर को। कहानी है 2010 की, यानी कि जुरासिक वर्ल्ड के इंसिडेंट के 5 साल पहले की। और कहानी शुरू की जाती है एक छोटे से आइलैंड से, जिसका नाम सेंट ह्यूबर्ट है। लेकिन ये आइलैंड कोई हॉलिडे स्पॉट नहीं। यहाँ इन जेन की एक सीक्रेट लैब चल रही है, जिनका मिशन कुछ नया बनाना है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल। यानी कि यहाँ डीएनए का खेल शुरू हो चुका है और उन साइंटिस्ट ने बना दिया है कुछ काफी ज्यादा खतरनाक, जिसे वो लोग डिस्टॉर्टर्स रेक्स कहते हैं। एक 6 लिम्ब और जेनेटिकली म्यूटेटेड मॉन्स्टर, यानी कि टाइनोसॉरस का ये एक ट्विस्टेड वर्जन है, जिसे चेक करने के लिए एक साइंटिस्ट उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, तो उसकी एक गलती के कारण हम देख पाते हैं कि उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, जिस कारण वो खतरनाक मॉन्स्टर अपने कैद से बाहर आ जाता है। आते ही वो मौजूदा साइंटिस्ट को खत्म करता है, लेकिन उससे पहले अलार्म बज चुका था और आसपास भगदड़ी मच चुकी थी। लेकिन सभी साइंटिस्ट वहां से बचकर निकल नहीं पाए, जिसके बाद क्या उस आइलैंड को ऐसे ही छोड़ दिया गया और उस कारण वो आइलैंड एक जंगल में तब्दील हो गया। जिस जंगल पर अब राज करता है डिस्टॉर्टर्स रेक्स, यानी कि म्यूटेटेड मॉन्स्टर। और फिर क्या, ये कहानी एक टाइम जंप लेती है, यानी कि अब साल है 2027 का, जहां अब अर्थ का क्लाइमेट डायनासोर्स के लिए जीने लायक नहीं बचा। पूरा प्लैनेट चेंज हो चुका है। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स ने उनकी सर्वाइवल मुश्किल बना दी है। बस एक ही जगह है जहां उन सभी को जिंदा रखा जा सकता था, जिस जगह को इक्वेटर के अराउंड के ट्रॉपिकल जोन में रखा गया है। वही एक ऐसी जगह है जहाँ के आसपास का क्लाइमेट मेसोजोनिक एरा जैसा है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि इस जगह को नो ट्रैवल जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि इंसानों का वह जाना फॉरबिडन है, क्योंकि उस जगह नेचर के असली टेरर्स जीते हैं। जी हाँ, साइंस ने जो बनाया है वो अब ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए तैयार है। पर फिर भी कुछ लोग हैं जिनके लिए एडवेंचर रुकना नहीं चाहिए। पर ये एडवेंचर किसी मस्ती के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी क्योर ढूंढने के चक्कर में इंसान मौत के साथ डील कर लेता है। कुछ यही सिनेरियो हम इस मूवी में देखने वाले हैं, जहाँ सबसे पहले मुलाकात मार्टिन क्रेब से होती है, यानी कि एक पावरफुल एग्जीक्यूटिव जिसे हम फार्मास्यूटिकल जायंट भी कह सकते हैं, जिसकी कंपनी का नाम पार्कर जेनिक्स है। लेकिन इस बार मार्टिन का जो प्रोजेक्ट है वो कोई रेगुलर मेडिसिन नहीं, बल्कि उसे एक ऐसी दवाई बनानी है जिससे हार्ट डिजीज क्योर हो सके। पर ये मेडिसिन उसके लिए बनाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसका क्योर की असल की छुपी हुई है 3 प्री हिस्टोरिकल मॉन्स्टर्स में, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी और डेंजरस क्रिएचर के अंदर। इस इम्पॉसिबल मिशन के लिए मार्टिन ने रिक्रूट किया है सबसे पहले जोरा बेनेट को, एक फॉर्मल कवर्ट मिलिट्री ऑपरेटिव जो कि शार्प, टैक्टिकल और किसी जंगल से नहीं डरती। और वहीं जोरा का पैर किया जाता है एक जीनियस पैथोलॉजिस्ट से, जिसका नाम है डॉक्टर हेनरी लूमिस, एक आदमी जो डायनासोर्स की हिस्ट्री नहीं बल्कि उनका बिहेवियर तक समझता है, जिसे जैसे ही इस काम के लिए इनवाइट किया जाता है तो वो इस बात से हैरान है कि उसकी मुलाकात डायनासोर से होगी, क्योंकि जो शख्स इतने सालों से डायनासोर्स पर रिसर्च कर रहा है या फिर उनके बिहेवियर को समझ रहा है, उसके लिए ये काफी बड़ी बात है। जिसके बाद सीन कट होता है, जहां हम देख पाते हैं कि जोरा मिलती है अपने पुराने दोस्त डूकन किनकेड से, एक एडवेंचरस रिस्की टेकर जिसे जंगल का किंग भी कह सकते हैं। जहां डूकन पहले तो मना करता है मिशन के लिए, लेकिन फिर वो उन सभी को लीड करने के लिए अग्री कर जाता है।
और अपनी ट्रस्टेड टीम लेकर वो निकल पड़ता है उन सभी को लीड करते हुए, जिस टीम में हम देख पाते हैं कि ली क्लर्क जो रिवर नेविगेटर है, जिसके बिना जंगल का 1 इंच भी वो सभी क्रॉस नहीं कर सकते, और दूसरी नीना यानी कि मर्शनरी जो कि टफ है, साथ ही अनप्रेडिक्टेबल भी, पर उस पर रिलाई किया जा सकता है, और आखिरकार बॉबी यानी कि सिक्योरिटी चीफ जो कि काम है पर फुल ऑन फायर, जो अपनी टीम के प्रति काफी लॉयल है। वेल तो अब मिशन शुरू हो चुका है, जहां जोरा और डुकन पहुंच चुके हैं सेंट हार्बर आइलैंड पर, जहां उनका टारगेट 3 प्री हिस्टोरिकल क्रिएचर है, जिनमें से एक मोसासौर है जो कि टेरिफाइंग एक्वेटिक प्रीडिएटर है, दूसरा टेटेनोसॉरस जो जायंट लैंड ड्वेलिंग डायनासोर है, और तीसरा कैट्सोकुएटलस है, जिसे हम स्काई का राजा कह सकते हैं, लेकिन काफी टेरिफाइंग। पर अब उनका सबसे पहला शिकार मोसासौर है, जिसे वो सभी मिलकर ट्रैक करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी ही उन लोगों की मुलाकात एक फैमिली से होती है जो कि शिपरैंक हो चुकी है, जिनमें हम र्यूबन और उनकी 2 बेटियां टेरेसा और इजाबेल को देख सकते हैं, साथ ही टेरेसा के बॉयफ्रेंड जेवियर को भी, जिन चारों को टीम रेस्क्यू करने में कामयाब होती है, लेकिन उन्हें रेस्क्यू करते ही हम देख पाते हैं कि उनकी नजर मोसासौर पर पड़ती है, जैसे उन लोगों को सैंपल एक्सट्रैक्ट करना है, और उसी के साथ साथ स्पाइनोसॉरस मोसासौर के साथ मिल उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिनसे जैसे तैसे बचकर जोरा मोसासौर का सैंपल तो एक्सट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन डेंजर अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि स्पाइनोसॉरस और साथ ही मोसासौरस उन लोगों पर अटैक कर चुके हैं। वो टीम के शिप को ब्रूटली अटैक करते हैं, जिस कारण सबसे पहले स्पाइनोसॉरस बॉबी को खत्म करता है, और जैसे ही लैंड के करीब पहुंच वो सभी थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तो वहाँ पर स्पाइनोसॉरस नीना पर अटैक कर उसे अपने साथ ले जाता है, और इन सारी सिचुएशन से टेरेसा पैनिक हो जाती है, जिस कारण वो रेडियो पर कनेक्ट करने की कोशिश करती है, तो मार्टिन उसे रोक देता है, क्योंकि मिशन उसे सीक्रेट रखना है, चाहे किसी की भी जान क्यों न चली जाए। और जब टेरेसा उसी कारण शिप से गिर जाती है, तो मार्टिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता, साथ ही दिलगोरा फैमिली शिप को छोड़ देती है, और जैसे कि मैंने कहा कि मोसासौर का फाइनल अटैक उनके शिप को जमीन पर ढकेल देता है, जिस कारण टीम पूरी तरह आइलैंड पर फंस चुकी है, लेकिन उन्हें उम्मीद जोरा देती है, ये कहते हुए कि चिंता न करे, उसने एक रेस्क्यूड हेलीकॉप्टर ऑलरेडी यहाँ प्लान कर दिया है, जो इस आइलैंड के 24 घंटों में चक्कर लगाएगी, जिससे उन लोगों के सर्वाइवल के चांसेस और बढ़ चुके हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टीम ने ऑलरेडी मोसासौरस के सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन अभी भी मिशन अधूरा है, यानी उन लोगों का और भी खतरों से सामना होना बाकी है, जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि टीम सक्सेसफुली एक और सैंपल कलेक्ट करने में कामयाब होती है, जो कि टिटानोसॉरस से है, जिसे देखकर ही हम काफी पीसफुल महसूस करते हैं, जैसा वो सभी उस सीन में रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि टिटानोसॉरस काफी बड़े तो है, लेकिन काफी शांत स्वभाव के हैं, और अब जबकि उन लोगों को सेकंड सैंपल मिल चुका है, तो उन लोगों का फाइनल टारगेट बचा हुआ है, जो कि कैट्सोकुएटलस है, यानी कि उनका फाइनल टारगेट। और क्वेट्ज़ोकेटलस कोई छोटा मोटा डायनासोर नहीं, बल्कि एक जायंट फ्लाइंग डायनासोर है, जिसका साइज एक प्राइवेट जेट जितना बड़ा है, जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि टीम क्वेट्ज़ोकेटलस से तो नहीं, लेकिन उसके एग से सैंपल निकालने में कामयाब होती है, लेकिन उन्हें इस मिशन की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि अपने नेस्ट पर क्वेट्ज़ोकेटलस आ पहुँचता है, जो आते ही उन सभी पर अटैक कर देता है, जिस कारण लेक्लेर्क की जान चली जाती है, जिसे क्वेट्ज़ोकेटलस ने जिंदा ही निकल लिया। दूसरी तरफ डेलगोरा फैमिली अभी भी आइलैंड के दूसरे हिस्से में फंसी हुई है, और वो चारों अभी भी एक सेटलमेंट ढूंढ रहे हैं, पर आइलैंड में हर तरफ
और एक एक कदम पर खतरा मौजूद है। पर उसी के साथ साथ इजाबेल की मुलाकात होती है एक छोटे से क्यूट से डायनासोर से, जिसे हम एक्वालॉप्स कहते हैं, और इजाबेल ने उसे नाम डोलोरस दिया है क्योंकि उसकी दोस्ती इजाबेल से काफी अच्छी हो चुकी है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने उसे एडॉप्ट भी कर लिया है। पर इस जंगल में हर चीज क्यूट और छोटी नहीं, क्योंकि उन सभी का सामना होता है डिलोपोसॉरस से, जो एक पैरासोलॉरफस की डेड बॉडी को खा रहा होता है। तभी ही उनका सामना होता है जंगल के राजा से, जी हाँ, ट्रायनोसॉरस रेक्स से, यानी कि टी रेक्स से। एक हाई स्पीड चेज उन लोगों के बीच स्टार्ट हो जाती है। टी रेक्स उन्हें रिवर के थ्रू चेस करना शुरू करता है और डेलगोरा फैमिली उसे बेयरली बच पाती है, जिसके बाद कहानी अपनी आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ती है, जिसे हम जंगल का हॉरर कह सकते हैं, क्योंकि जोरा और डेलगोरा फैमिली फाइनली एंड में रीयूनाइट होते हैं, वो भी एक अबैंडन इंजन की लेबोरेटरी में, जहाँ से उनका रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें ले जाने वाला है। लेकिन वहीं पर टेरेसा उन्हें बताती है कि मार्टिन ने उसे बचाया नहीं, क्योंकि वो सभी लोगों को बचाने के लिए रेडियो से कनेक्ट कर रही थी, पर मार्टिन उसे झूठा ठहरा देता है। जिसके बाद तभी उन लोगों पर अटैक होता है एक म्यूटेड क्रिएचर का, जो मिक्सचर है हाफ रैप्टर हाफ टेरोसॉरस, जिन्हें टीम ने नाम दिया है मोटेडॉन्स का, जो तेज है, स्मार्ट और डेडली भी। इस कियोस्क के बीच मार्टिन अपना असली रंग दिखा देता है। वो जोरा से सारे रेड सैंपल चुरा ले जाता है और हेलीपैड की तरफ भागना शुरू करता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। और हम देख पाते हैं कि फाइनली हेलीकॉप्टर वहां पहुंची है। डॉक्टर हेनरी लूमिस एक फ्लेयर लाइट करता है ताकि वो उन लोगों को सिग्नल दे सके, लेकिन तभी ही डिस्टॉर्टरस रेक्स वहां पहुंचता है, जो आते ही एक ही झटके में हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और मार्टिन को जिंदा खा जाता है, मानो जैसे वो कोई चिकन खा रहा हो। पर ग्रीड का अंजाम मार्टिन को ऑलरेडी मिल चुका है और वही जिंदा बचे लोग फैसिलिटी के अंदर छुप जाते हैं और वहाँ उन्हें मिलती है एक अंडरग्राउंड बोट रनवे, यानी कि उनका एस्केप का एक लास्ट चांस। पर यहाँ से निकलने के लिए उन्हें डिस्टॉर्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, जिसके लिए डूकन एक और फ्लेयर यूज करता है ताकि वो डी रेक्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और हम देख भी पाते हैं कि डूकन उस फ्लेयर की मदद से डी रेक्स को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब होता है। वही जोरा और बाकी सभी बोट की मदद से वहाँ से बच निकलते हैं, वो भी एंड मोमेंट पर जब डी रेक्स उन पर हमला ही कर रहा होता है, जिसके साथ साथ उन सभी को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने डूकन को भी खो दिया। लेकिन तभी ही डूकन एक फ्लेयर जलाता है, जिससे उन लोगों को समझ आता है कि डूकन अभी भी जिंदा है और फिर से वो टीम से रियूनाइट हो चुका है। जिसके बाद जोरा के हाथ में हम देख पाते हैं कि सैंपल्स अभी भी मौजूद है, जो दुनिया में हार्ट डिजीज को क्योर कर सकते हैं, जिसके लिए जोरा और हेनरी ने ये डिसाइड किया है कि ये मेडिसिन पेटेंट के बिना रिलीज होगी, यानी कि सभी लोगों के लिए फ्री और ह्यूमैनिटी के लिए ओपन। वेल तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि इस फिल्म का मोटिव शुरुआत में ये था कि ग्रीड ने मॉन्स्टर बनाया, लेकिन करेज दुनिया बचाने चली है। जोरा और उसकी टीम का मिशन कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके लिए उन्हें जंगल डेथ और कुछ दिनों तक हॉरर का सामना करना पड़ा। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।